बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया चल रहा है कि अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे ये मामला लेके, जो 26 नवंबर को यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और पुलिस ने तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से ये इलाका खाली करवाया था। इसमें कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, कोई फिगर, कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आ रहा। दो 12 लोगों की फिगर जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, लेकिन ऐसा कोई सबूत कोई है नहीं कि कोई 278 की फिगर दे रहे हैं तो कोई 400 की फिगर दे रहा है तो कोई 20 लोगों की फिगर दे रहा है। तो अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है। अदरवाइज जो है वो गवर्नमेंट बार बार ये ऐलान कर रही है। आज भी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका यही कहना था। वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा कि कहीं कोई सबूत नहीं है और ना ही जो है हुकूमत ऐसा कोई कदम उठा सकती है कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। रही बात फौज की, तो फौज जो है वो डी चौक के उस तरफ थी रेड जोन में, और रेड जोन के इस तरफ यानी कि ब्लू एरिया में पाक फौज का कोई जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। फौज सिर्फ बुलाई गई थी आर्टिकल 245 के तहत, सिर्फ जो बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए थे उनके लिए सिक्योरिटी के लिए, और जो डेलीगेशन आया हुआ था, जो डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए फौज अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही थी। अब मामला किस तरफ जा रहा है नाज़रीन के तहरीक-ए-इंसाफ की मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल फोरम जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं? किस हद तक ये इंक्वायरी हो सकती है और किस हद तक मामला आगे बढ़ सकता है? और फिर तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। उनकी 24 और 26 नवंबर के मुकदमात में भी जो है वो गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इख्तलाफात का बायस बन रही है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही, वो ये कि बानी चेयरमैन का जो मैसेज है वो थ्रू आता है हलीमा खान के थ्रू आता है, बुशरा बीबी के, या उनके जो ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदान से लोग हैं, उनके थ्रू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे होता है कि बजाय इसके कि बैरिस्टर गौहर अली खान ऐलान करें या असद कैसर ऐलान करें या अली मोहम्मद खान साहब ऐलान करें या बाकी लोग जो है ऐलान करें, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी शेर मरवत साहब ने यह कहा कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं और पार्टी के लोग मायूस भी हो रहे हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब जो है वो बड़ा कामयाब रहा, और इस मामले पर भी बात होगी कि हुकूमत क्या रिलीफ फराहम कर रही है और हुकूमत अवाम के लिए क्या इकदाम करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज शौकत बसरा साहब होंगे हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ से, और उस्मा कारदार साहबा मुस्लिम नून से। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब आपके वक्त का शुक्रिया। बसरा साहब मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। सर पहले आप बताइएगा कि क्यों इतनी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि कोई तहरीक-ए-इंसाफ को एक फ़िगर जो है उस पर इक्तफा नहीं कर रही। अब 12 लोगों की फिगर आ रही है और कोई कहता है कि शायद 2 लोग भी जाँ बहक हुए, कोई 4 कह रहा है, कोई 278 कह रहा है। तो कहाँ पर फिगर जाएगी ये? जावेद बलोच साहब, जो लोग शोदा चौक इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे, और जिन लोगों ने उनको शहीद किया अल्लाह ताला उनको, उनकी औलादों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बना दे। आपने कहा कितने लोग हैं, वैसे तो एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, और ख़ास तौर पर वो हुकूमत, वो रियासत जिन्होंने, जो हमारे जान माल इज्जत के मुहाफिज होते हैं, अगर वही कत्लो गारत करना शुरू कर दे और खून की होली खेलें, तो आप मुझे बताइए कि वो रियासत माँ की तरह नहीं हो सकती। वो रियासत डायन तो हो सकती है, वो रियासत जालिम तो हो सकती है, वो रियासत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कितना फिक्र है, मैं फिर आपको अर्ज करता हूँ कि इस वक्त तो खैर, इस वक्त तो BBC हो, गार्डियन हो, खलीज टाइम्स हो, हर जगह पे ये पब्लिक है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने मिसिंग हैं, कितने जख्मी हैं। अगर हम कुछ गलत बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये जो सो कॉल्ड जाली हुकूमत है, इनको BBC के खिलाफ केस कर देना चाहिए जाकर लंदन में, कि वहां पर तो रूल्स बड़े, आपको पता है, बड़े क्लियर हैं, वहां पे गलत बयानी कर नहीं सकता, इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं तो हमें ये को बता दे कि वहां पर शोहदा चौक इस्लामाबाद में लाइट्स क्यों बंद की गई, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद साहब मुझे बात कर रहे हैं। नो, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं स्काइप पे हूं, उसके बाद सवाल कीजिएगा। वहां पर सेफ सिटी कैमराज हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, उनकी फुटेज जो है, उनके जो कैमराज हैं वो, और जो आपका हमारा हॉस्पिटल है
पोली क्लिनिक और पिम्स, उनकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं पब्लिक की गई? सबसे बढ़कर अस्पतालों पर हमें एक्सेस क्यों नहीं दिया गया? जो हमें डेड बॉडीज मिली वहां उनको क्यों कहा गया कि उस वक्त तक डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक आप बयान हल्फी नहीं देंगे? का पक्का तहरीक इंसाफ से तल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं सिर्फ एक लिस्ट पढ़ देता हूं, जो 12 शहीद हुए उनके नाम सुन लें। वो तो लिस्ट चल रही है सर, आपके पेज पे भी है। एक मिनट, पीटीआई के फ्लैग्स में दफना दिया गया है। आपने भी कहा ना कि कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, 12 वो हैं जो दफनाए जा चुके हैं, बहुत सारे मिसिंग हैं। मतीउल्लाह जान को ले ले, आपके चैनल पे बैठते हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को मैंने शहादत देखी जो अभी तक गायब हैं। अच्छा। जो सुन ले, जो अभी शहीद हुए हैं, जो दफनाए जा चुके हैं, अल्लाह ताला इनके माओं को सब्र दे। और ये भी किसी की माँ के लाल चले सर, वो लिस्ट सर, मसला साहब वो लिस्ट मेरे पास है सर, वो लिस्ट है सर। ऐसे नहीं मसला भाई, लिस्ट है मेरे पास, वो आपके ऑफिशियल पेज पे लिस्ट वो जो है वो सारी चल रही है। मैं जवाब ले लूँ ना, मैं सर जवाब ले लूँ। अनीस शहजाद सती, मोहम्मद शफीक लोन, मोहम्मद इलियास जी, औरकज़ई से पहाड़ से, मोहम्मद अली चारसदा से, अच्छा, अहमद वली पशीन बलोचिस्तान से, अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला से, तारक खान शांगला से, इमरान अब्बासी हरीपुर से, अब्दुल गफार एबटाबाद से, मुबीन बलक एबटाबाद से, मलक सदर अली मर्दान से। ठीक है, अब ये वो लोग हैं। चले मैं अब जवाब ले लूं सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। शौकत साहब, मैडम बताइएगा, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। शौकत साहब ने लिस्ट पूरी पढ़ दी है 12 लोगों की। मेरा क्वेश्चन वहीं पे खड़ा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग दफनाए गए, कहाँ दफनाए गए, किसी ने जनाजा में शिरकत की, किसी ने कोई वीडियो ऐसी कि जहाँ पे खून पड़ा हो या कोई एविडेंस मौजूद हो मौके पे? मैं खुद गया था वहाँ पे, मुझे नहीं मिले, लेकिन आप अब जवाब दें क्या सूरत हाल अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, इनकी हिसाब किताब और इनके जो दावे और इनकी जो कहानियाँ हैं ना, वो सिर्फ कहानियों तक महदूद हैं। 1000 से शुरू हुए थे, फिर ये 500 पे आ गए, फिर वो खोसा साहब ने बोला, लतीफ़ खोसा ने 270, फिर 200 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए, फिर 7 पे आ गए। तो बात सारी ये है कि जब ये मामला बकौल इनके जनाब रियासत ने ऐसे किया और वैसे किया, तो इनके लीडरान किधर थे? वो लीडरान जो सर पे कफन बांध के कारकुनों को लेके आए और उनको कहा कि हमारे जनाजे जाएंगे जब तक हम बानी को लेके नहीं जाएंगे, तो उनको चाहिए था कि कम से कम अपने कारकुनों को, अगर वो देख रहे थे कि जी वो कोई जख्मी है या कोई लाश उनको नजर आ रही थी या कोई कारकुन परेशानी में था या तकलीफ में था, तो उनको उनका फर्ज नहीं बनता था कि जिनको वो लेके आए तो उनको कम से कम समेट के उनको जो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके तो वापस भी लेके जाते या कम से कम उनके सामने खड़े होते कि जिम्मेदारी तो लीडर की होती है ना। तो वो तो सब भाग गए, वो तो गंडापुर समेत, बुशरा बीबी समेत कोई एक लीडर, मुझे आप नाम बता दें, जो एक लीडर जो वहां मौजूद था जिसने कोई देखा हो किसी को और जिसको किसी की मदद की हो, किसी कारकुन की। करोड़ रुपए जो है पता नहीं किसके लिए इन्होंने मुख्तस किए। पारा चनार में जो 100 लोगों की शहादत हुई जो जान से गए, उनके लिए तो अभी तक कोई करोड़ वाली इन्होंने नहीं, कोई दाद रसी नहीं, कोई पता नहीं अता नहीं। जो इनके अपने सूबे में लावारिस जो सूबा है, उनका कोई फिक्र इनको नहीं। इन्होंने ये देखना है, अच्छा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज मैं इमरान राज जो कि इनके हामी हैं, वो लीडरशिप को बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि अजीब ये पीटीआई है, ना किसी अदालत में ये लेके गए, ना कोई इन्होंने एफआईआर कटवाई है, ना कोई इन्होंने कानूनी चाराजोई की है, कुछ भी नहीं किया। और करें कहां से, क्योंकि इनके पास सबूत तो कोई है नहीं। और हुआ असल में ये है कि इस वक्त आप सीएमएच चले जाएं, आप पिम्स में चले जाएं और वो ओपन है, पॉलीक्लिनिक चले जाएं, 270 हमारे एहलकार जो हैं जख्मी हालत में। और मरियम नवाज साहिबा खुद उनको मिल के आई सीएमएच में, उन्होंने कहा कि डंडों पे जो कील होते हैं उनसे सर फाड़े गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, बाजू की टांगों की हड्डियां तोड़ी गई। और उन बेचारों को, एहलकारों को ये हुक्म था कि जी आपने बिल्कुल मुजाहमत नहीं करनी, जो भी होता है। इन्होंने, मैं कहती हूँ, किस बेदर्दी से उनको जख्मी किया, आंखें उनकी फोड़ी,
4 रेंजर्स हमारे जान से गए, एक कांस्टेबल के तो इन्होंने अटक में अटैक करके और जिस तरीके से, और वहां पे 70 जख्मी जो पड़े हुए हैं, आप जरा जाके उनकी हालत देखें। क्या उनके कोई बेटा वो किसी के नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, उनका खून इतना सस्ता था कि लाइन ऑफ ड्यूटी में जिस तरह से इन्होंने किराए के लोग ये लेके आए, हथियारों से लेस ये लेके आए। कुछ ऐसे बीच में से लोग हैं जिनके आईडी कार्ड ही नहीं है, वो कौन थे? हमें तो यही नहीं पता कि भाई ये किधर से पकड़ के ले आए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जाएं जरूर, बड़ा शौक पूरा कर ले, यहां तो किसी के पास इनके देने के लिए सबूत है नहीं इनके पास। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वाह वाह, ये जाके तो अपने आप को इन्होंने अगर मजाक बनवाना है। मैं गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो कहते जी 7 लोगों का हमें बताया गया है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें सबूत अभी तक किसी किस्म का नहीं मिला है। बीबीसी भी यही कह रहा है। बीबीसी भी यही कह रहा है। अगर बीबीसी, अगर इन लोगों ने इस तरह के इल्जामात लगाने बंद, क्योंकि देखें ये इनका तो वतीरा है कि हर रियासत के इदारे को इन्होंने बदनाम करना है। आपने पहले नहीं देखा कि इन्होंने 9 मई के में किस तरह से इन्होंने रियासत पे हमला किया। फिर ये भी इनकी हर एहतजाज होता है वो तशद्दुद से भरा हुआ, इंतशार से भरा हुआ, उस वक्त करते हैं जब कोई फॉरेन डिग्नेटरीज इस्लामाबाद आ रहे होते हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो, ये नहीं चाहते कि हमारी जो मीशत है वो आगे बढ़े, उसको संभाला मिले। जब हमारे इशारे अच्छे होने शुरू होते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक से मिलते हैं। ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि आखिरी मामला फिर जा किस तरफ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अली मीन गन्नापुर, जैसे कि उज़्मा कारदार ने कहा कि अली मीन गन्नापुर साहब ने जो है जो लोग जांबाक हुए, जिन्हें तहरीक इंसाफ जो है वो शहीद करार दे रही है, ब्लू एरिया में जो लोग मारे गए, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया जा रहा है उनके वरसा के लिए। सवाल मेरा ये बसरा साहब के अली मीन गन्नापुर साहब ने जो है वो 1 करोड़ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कितने शोधा हैं तहरीक इंसाफ के जिसमें अली मीन गन्नापुर साहब ने जो है वो उनके जनाजे में जाके शिरकत की हो, या उनके घर गए हों, या उनके पास कोई बंदा गया हो, कोई उमर अयूब साहब या कोई और लोग जो हैं वो गए हों? अच्छा बलोच साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ना मैंने हमारी जो कलीग बात कर रही थी इंटरप्ट किया है, मुझे भी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे सर। आप अच्छा, पहली बात तो ये है जी सर, मुझे बात करने दें, आप बात करने दें। जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के जाने का तल्लुक है, यूएनओ में जाने का तल्लुक है, वो इदारे इसीलिए हैं कि वहां पर अगर आपको अपने मुल्क के अंदर आपकी दादरसी ना हो तो हम उनके मेंबर्स हैं, वहां पर जाकर हम लोग अपनी दादरसी पाकिस्तान मेंबर है सर। बात ना करें ना प्लीज, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ मेंबर नहीं है, पाकिस्तान मेंबर है। बलोच साहब सर मैं आपका प्रोग्राम रोकूंगा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, चलें जी, आप करें सर, करें। बात करने अल्लाह ना करे। आज जुनेद सफदर या हमजा शहबाज या हुसैन नवाज का जनाजा घर से निकला होता तो मैं देखता किस तरह ये मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं और किस तरह दांत निकाले जाते हैं चैनल पे बैठ के। और दूसरी बात, हाँ, अगर हमको गलत बात कर रहे हैं, ये बेशक जाली हुकूमत है, इन्हें कहें क्यों नहीं अभी तक इन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाया। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि मेरा सवाल कुछ और है सर। नहीं, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ ना, मैं सिर्फ जो मैंने सवाल किया कम से कम वो तो उसका जवाब दे देना। मैं आपके सवाल का पाबंद नहीं हूँ, मैंने अपनी यहाँ पे लाशें गिरी हुई हैं, यहाँ पे खून हुआ है, आप मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, तो वो सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। अच्छा, अगर सुनना चाहती है अच्छा, वरना चैनल से जवाब कर दें। अच्छा, अच्छा, आपने बात कर ली, मेरे सवाल को जवाब दें। हमने कहा कि बनाए जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, नहीं बनाया गया। यहां पर रेंजर्स के 2 लोग शहीद हुए, चले उनका ना बनाए, उनका जुडिशियल कमीशन बना दे। आपको पता है उनको जिनने शहीद किया वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा का बेटा, उसकी लैंड क्रूजर भी पकड़ी गई और वो खुद जेल में है, उसका पर्चा इमरान खान साहब जो जेल में बंद है उन पर दर्ज कर दिया गया है। इसलिए मेरे भाई, अभी आप यहां पर बैठकर जितने मर्जी अफसाने बना लें, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। रियासत जो होती है ना, वो अपने बच्चों को हैवानों की तरह, परिंदों की तरह कत्ल नहीं करती है। अच्छा, आप वो जो तलाल चौधरी है उसका बयान निकालें, वो कहता है ट्रेलर है। और जो मरियम सफदर जो अपनी सीट नहीं हारी, अपनी सीट हार चुकी है, अपना हल्का हार गई, उसने पता क्या कहा है? उसने कहा है कि जब आप वहां पे डी चौक में जाएंगे
तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज आपके साथ इसी तरह करेंगी। मैं आपको खबर दे दूं, आपको जवाब देना चाहिए। इनके अपने लोग जो मुस्लिम लीग नून के हैं बलोच साहब, वो पता क्या आप मेहरबानी करके ना जब आप सीएम पंजाब का जिक्र करते हैं ना, अच्छा बात तो नहीं करने देंगे, उनका नाम भी जो है इज्जत से लिया करें। आप इस तरह की फजूल वाक़यात गुफ्तगू जो है ना वो अपने तक महदूद रखा करें। नेशनल नेटवर्क पे ना क्या करें, वो जो काम कर रही है ना आप उनके नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं सर। और जनाजे उठे थे, चार जो रेंजर्स के जवान थे उनके जनाजे उठे थे जो कि आपको नजर नहीं आए। वो जो कांस्टेबल जिस कांस्टेबल को आपके लोगों ने मारा उसका भी जनाजा उठा था, इधर भी एक कांस्टेबल का जनाजा उठा था, आपको वो नजर नहीं आया। आपके सामने उनकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। आपके सामने सिर्फ फर्जी लाशों की वक़्त वैल्यू है क्योंकि आप लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं। बाकी तो आपकी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। अब आप लाशों की सियासत रह गई है, वो आप कर रहे हैं। जी शौकत भाई, जी बोले सर मुकम्मल करें। मतलब ये है कि आपके न्यू टीवी का बाइकआउट कर दे पीटीआई, जिस तरह का कर रही है। सर जी आप बोले ना, आप मुकम्मल करें। से देख रही हूं बलोच साहब, 4 दिन से लोग भाग जाते हैं इनके, जब इनसे पूछो ना कि सबूत किधर है, किन लाशों की बात कर रहे हैं, छोड़ के भाग जाते हैं प्रोग्राम। आप करें सर, बसरा भाई करें। जी बसरा ये है, मैं अपनी पार्टी को कहूं कि आपके चैनल का बाइकआउट करना चाहिए। अगर ये तरीका है कि मैं आपको बहुत अच्छी बात है, जरूर करें। बुज़दिल लोग ऐसे ही किया करते हैं, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता ना तो वो ऐसे ही किया करते हैं। एक मिनट आप बसरा साहब करें, आप प्लीज आप बात करें सर। नहीं क्या करूं मैं, अब इस तरह प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, मैंने उन्हें होल्ड करवाया सर, आपकी बात सुनने के लिए होल्ड करवाया, करें आप। इसको कहें अपनी टर्न पे बात करें। पहली बात ये कह रही थी इज्जत की, जिनकी इज्जत घर वाले नहीं करते, मोहल्ले वाले नहीं करते, मरियम सफदर की इज्जत है आप कौन होते हैं इस तरह की गुफ्तगू करने वाले जो कभी काउंसलर इलेक्ट होके नहीं आ सकते हैं? आपकी क्या वक़्त वैल्यू है? पीपल्स पार्टी ने उठा के बात कर दिया तो आप तक टोकरी आके पीटीआई में शामिल हो गए, तो आपकी और मुझे आप इस कह रहे हैं तो मैं भी आप तुम ही कहूंगी। फिर अगर आप मुझे इस कहेंगे तो मैं भी तुम ही कहूंगी। उसमें एक मिनट शौकत भाई, शौकत साहब एक मिनट मेरी बात सुन। भागने का वक्त हुआ चाहता है। शौकत साहब मेरी अर्ज सुन लें, दोनों सुन लें सर, के एक दूसरे की बात सुन लिया करें, उसके बाद जवाब दिया करें प्लीज। बसरा साहब बोलें आप। मुझे एक बात का जवाब दे बलोच साहब। सर मैंने इंटरप्ट किया, ये अपनी पर्सनल अटैक ना किया करें ना, पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर आप जो फजूल गुफ्तगू करते हैं ना मरियम नवाज साहिबा के मुताल्लिक, मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट बहुत लंबी है, बंद करो बस। जी शौकत साहब करें। अच्छा बात लेकिन खुदारा पर्सनल अटैक ना करें प्लीज। जो आप ये शरीफ खानदान ये काबिल नफरत लोग हैं, इनसे लोग नफरत करते हैं। अभी ये जुबान देख ले, जरा जुबान चेक करें इनकी काबिल नफरत। ये नफरत आप लोगों ने फैलाई हुई है, सारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है नफरतें फैला के। ये गाली गलौज का कल्चर भी आप लोगों का है। चले अपना शौकत साहब मेरा क्वेश्चन सुन लें। बसरा भाई मेरा क्वेश्चन सुन लें। बसरा भाई शौकत साहब मेरा क्वेश्चन सुन लें। चले मैं डिबेट जो है वो किसी और तरफ ले जाता हूँ कि अभी जुडिशल कमीशन के लिए जो है वो उमर अयूब साहब भी, शिबली फराज साहब भी, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। वजह क्या है सर, क्या प्लानिंग क्या आगे क्या हो रही है कि जुडिशल कमीशन में ये लोग क्यों नहीं बैठेंगे? बलोच साहब आपका बतौर मेजबान ये फर्ज बनता है, आप प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं इंटरप्ट करूं, जब वो बोल रही थी मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। जब मैं बात करता हूं उसको तकलीफ होने लगती है और आप उसको तकलीफ होने देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। मेरी बात सुन ले, बात करने देना, मेरी अर्ज सुन ले, पहले मेरी अर्ज सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पर्सनल अटैक करेंगे बसरा साहब तो फिर वो अगला बंदा बोलेगा सर मैंने तो रोका है आपको, बार-बार मैंने दिया। मैंने सुन तो लेना, मैं ये क्या है कि जिन्होंने घर वाले इज्जत नहीं करते, मोहल्ले वाले नहीं करते, जिन्हें काबिल नफरत ने, उनकी आवाम इज्जत क्यों करेंगे? ये क्या पर्सनल अटैक है? मेरी बात करने दें। चलें मेरा सवाल ले लें सर, मेरा सवाल ले लें जी बताएं।
मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? जुडिशल कमीशन में उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब ने मुस्ताफ़ी हुए और फिर अभी नए लोग इंडक्ट किए जा रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ की आगे लाइन ऑफ एक्शन है? और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है वो नया कार्ड खेलने का कह रहे हैं कि नया कार्ड क्या हो सकता है? क्या वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं या कोई और उनके, क्योंकि वो तो हैं तो जेल में बाहर नहीं आ सकते, तो क्या जेल के अंदर कौन सा कार्ड खेलेंगे सर? तहरीक इंसाफ का लाहे अमल बहुत क्लियर है। ये जो कातिल टोला है, ये जो शरीफ खानदान जिन्होंने लोगों को कत्ल किया है, वो फैसलाबाद का धरना भूल गए भाई, वो जो 27 लाशें गिराई आप लोगों ने, वो भी नजर आई आपको? सुन ले हर इदारे को आपने जो है ना वो आपने इल्जामात के अलावा किया क्या, मुझे ये बताएं। उसमें आप जवाब दीजिएगा जी। बस बेचारी का ये है, ये मैं बेचारी नहीं हूँ भाई, आप अपनी लाचारी को देखें। अभी 2 मिनट के बाद भाग जाएंगे। और ये पागल है, आप अपनी बारी पे, ये पागल है, ये बेचारी हैंडीकैप है, जी इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता। हैंडीकैप आप लोग हैं जो हर प्रोग्राम को बॉयकॉट करके भाग जाते हैं। मैं डट के बैठी हूँ, आप लोग अपनी बात करें, मैं डट के बैठी हूँ। मैं कोई प्रोग्राम छोड़ के भाग के नहीं जाती आप लोगों की तरह। टोले नु तुसी टीवी ते बुला लेंदे हो, उस्मान साहब आप बात करें जी, शौकत साहब बात करें। पागल है, अच्छा पागल, आप अपना इलाज कराएं जाके किसी अस्पताल में। पागल है बेचारी, सर बात करें, अस्पताल का लो। अच्छा बात करने दें। बात ये है, लाइन ऑफ हमारा एक्शन बहुत क्लियर है। जिन लोगों ने हमारे मासूम लोगों को कत्ल किया, इन शरीफों ने, इनके सहूलतकारों ने, इनको कोई लाश तो ले आए, खुदा का वास्ता है, कोई लाश तो पेश कर दे हमें। चलें बात करने दें। इस माई नू केड़ी शहरी की बाबे नु खुदा दे नहीं कहो, सच बोलने का। मैं यहाँ एक ब्रेक लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर वापस आएंगे। कि दोनों जो मेरे मौजूद मेहमान हैं उनसे यही गुजारिश मैं करूँगा कि अपनी अपनी बारे में बात करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लेकिन पहले मैं सवाल करूं उस्मान से या शौकत साहब से, मेरी फिर दोबारा गुजारिश है कि अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे बात करें और पर्सनल अटैक ना करें। उस्मान का साहबा आप बताइए, शौकत साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मरियम नवाज साहबा पे भी। जी शौकत साहब, नहीं करूँगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। चले वो इल्जाम लगा रहे हैं मरियम नवाज साहबा पे भी और बाकी लोगों पे भी। कोई हुकूमत क्या करने जा रही है? वो तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को चलने नहीं दिया जा रहा। देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो है ना खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर वक्त अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारते रहते हैं। किसने इनको कहा था कि आप असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, फलानी चीज़ कर दें? 9 मई का मशवरा किसने, मैंने दिया था या आपने दिया था? किसने दिया था इनको? 9 मई में ये लोग फरमाते थे कि जी किसी ने रोका नहीं, वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ना पुलिस ने रोका ना फौज ने रोका। अब ये कहते हैं जी रोका क्यों? कहीं तो आप रुक जाएं, कोई किसी चीज़ पे तो ठहर जाए आप। इसलिए क्योंकि इन्होंने देखें, बात सारी ये है कि इनकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। बानी साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं अगले को लूँ, पाकिस्तान मैं हूं तो पाकिस्तान है। अब जब रेड लाइन इनकी पाकिस्तान है ही नहीं, तो फिर ये इन्होंने सवाए इंतशार की सियासत के और बचता क्या है इनके पास? देखें, इनकी असेंबलियों में लोग बैठे हुए हैं, MNAs बैठे हुए हैं, MPs बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने एहतजाज करना है, बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, वहां जाएं, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। जो मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, पब्लिक के लिए कोई बात करनी है, मजाल है जो ये पब्लिक की कोई बात कर लें। इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान को डिरेल कैसे करना है। जो इकोनॉमिक एक आगे बढ़ रहा है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, या रेमिटेंसेज आ रहे हैं, या डॉलर स्टेबल है, या इन्फ्लेशन कम हो रही है, इनको ये एक आंख नहीं भाता। ये कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, और इसीलिए इन लोगों की ये कार्रवाइयां हमेशा जब फॉरेन डेलीगेशंस आती हैं, जो पाकिस्तान में क्यों आती हैं? बेलारूस में 40 बिजनेसमैन थे और वो IT में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। आप चाइना की आप मिसाल ले लें, कहीं ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो, क्योंकि इनको पता है कि सियासी इंतशार जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फिर जो है वो रिवर्स में ले जाएगा। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा कुछ देर के लिए पाकिस्तान को रेड लाइन बना ले, और ये जो लाशों की सियासत है इससे आपका कुछ नहीं बनना।
क्योंकि इदारों को बदनाम करके आप अपनी साख खराब कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को जब डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो आखिर में लोग आप पता क्या खेलने जा रहे हैं, आप तैयार हैं जो पता खेलने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब? उन्होंने क्या पत्ते खेलते देखें जी, इनकी एहतजाज था कि जी बानी साहब को हम आएंगे उड़न कटोले पे बिठा के हम ले जाएंगे, सब भाग गए, बानी साहब वहीं के वहीं बैठे, इसलिए क्योंकि उन्होंने अदालतों से अपने आप को रिलीफ दिलवाना है। और जिस तरह अदालतें पहले उनको रिलीफ दे रही हैं और बहुत देती हैं उनको रिलीफ, तो बाकी जो उनके केस रह गए हैं, 9 मई वाला केस, मैं कहती हूँ अगर 9 मई के केस में कुछ सजाएं हो जाती तो ये जो इन्होंने किया ना, ये ना होता दोबारा। ये अगर जितना हम डिले करेंगे उतने ये सर पे चढ़ते चले जाते हैं, ये इनको कोई इज्जत नहीं। आपने ज़मान पाक में भी देख लिया था किस तरह से इन्होंने सर फाड़े, गाड़ियां जलाई, किस तरह से इन्होंने पेट्रोल बम फेंके। तो ये जब तक इनको कोई इसकी सजा नहीं मिलेगी ये इसी तरह करते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। साहब बताएं सर क्या जवाब है? चलिए आप जवाब दे दें, सवाल ना लें, जवाब दे दें। बलोच साहब जवाब ये है कि ये जो कातिल टोला है शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और ये अमनवा, इनके खिलाफ हम FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। एप्लीकेशन तैयार हो गई हैं। अच्छा। जुडिशल कमीशन के लिए इंशाल्लाह जुडिशल कमीशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। इनकी FIR जो यहाँ पे वाक़या हुआ ब्लू एरिया में, उसकी बात कर रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन लें, मैं फिर आपको बताता हूं कि ये जो कातिल टोला है शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, ये दलाल चौधरी और ये जितने भी जिन लोगों ने मासूम लोगों को गोलियों से भूना है, इनके और इनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। हम इतनी देर क्यों लगा दिए, इतने दिन गुजार दिए, इतने दिन गुजार दिए, क्या कर रहे हैं आपके? फिर बोल पाइए, आए ना कानूनी चाराजोई करें। आता हूं बस। जी शौकत भाई, इस बेचारी को इलाज कराओ अस्पताल, इनको मेरी ताड़ा इलाज होने वाला है, मेरा इलाज मैं इथे बैठी हां। नसर तुसी हो, दौड़ा तुसी लांदे हो, मैं कभी दौड़ नहीं लाई। इस बेचारी का मैं फिर क्या कहूं? अच्छा चलें बात करें। ये बेचारगी आपके पास है भाई, हम तो बड़े दमखम वाले हैं, हम नहीं डरने वाले आप लोगों से। इस मायनू को बाबा इनको कहो खुदा दली अपना इलाज कराए, कोई अपना जुबान का इलाज करा ले। क्या कर रही है? और कुछ नहीं थे। ये क्या कर रही है? बलोच साहब आप मुझे बताएं कि आप ये शो कंडक्ट कर रहे हैं या सिर्फ आपने उसकी बात सुननी तो फिर मुझे क्यों बुलाया था? मेरी जान में आपकी बात कर रहा हूँ, आप करें। अच्छा, अब जब मैं करता हूँ ये दरमियान में बोल पड़ती है, पता नहीं केड़ी चैनिटी। चलिए आप बात करें। गुजारिश ये है, मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ कि हम दुनिया के हर फोरम पर जाएंगे, हम पाकिस्तान की अदालतों में जाएंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे और हम सड़कों पर जाएंगे। ये हमारा हक है। बेशक पाकिस्तान में इन लोगों ने बंदूक के जोर पर पार्लियामेंट को, अदलिया को फतह कर लिया, बंदूक के जोर पर हमारे कारकुन शहीद कर दिए और अब ये तमस्खुर उड़ा रहे हैं लाशों का और लोगों की लाशों की बेहरुमती कर रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ पता उदू लगता है जो अपने घरों को जनाजा निकले, वो उसकी वजह ना ये समझते हैं कि जो आम लोग गरीब लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं, उन लोगों के जनाजे निकले, इनको इससे क्या गर्ज है? क्योंकि मॉडल टाउन में भी इन्होंने कत्लेआम किया था। शहबाज शरीफ का पुराना तरीका वारदात है वो। भाई मैं एक सवाल की अपना, अगर मुझे अलाउ करें तो मैं सवाल कर लूं एक? जी करो जी, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत मैं तो मंगन नहीं है, दुआ चल मेरा सर सवाल ये है कि जो मैसेज कन्वे होता है वो थ्रू आता है अलीमा बाजी, बुशा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ के जो है फरमाते हैं कि मुझे तो 12 लाशों का पता ही क्यों नहीं है, और अलीमा खान साहब जो फरमाती हैं कि वो नया कार्ड खेलने जा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है कि जो आपकी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, उन पे उनके थ्रू मैसेज नहीं आता, उन पे इतना एतमाद नहीं होता, जो कि सिर्फ अब ख़ानदानी सियासत की बात करते हैं आप लोग, और अलीमा खान जो है वो सारा जो मैसेज कन्वे करती हैं। सर बलोच साहब आपका बहुत गैर मेयारी सवाल है। घर में लाशें पड़ी हों, घर में अफरा तफरी हो, घर में मातम हो, तो आप कहें कि ये वाला क्यों हुआ था, वो पैगाम कौन लेकर आता? आपको तो सवाल ये करना चाहिए कि बसरा साहब ये बताएं कि पोली क्लिनिक और ये जो पिम्स हॉस्पिटल है वहां आए, हम आपके साथ चलते हैं,
आप ये डिमांड करें मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं मतीउल्लाह जान आपका साहबी भाई है ना। चलें बसरा साहब अब मेरा सवाल सुन ले। बसरा साहब मैं ये सवाल करता हूं कि अलीमीन गंडापोर्ट साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गोरली साहब, शौकत बसरा साहब कितने लोगों के जनाजे में गए? मुझे आप जवाब देने देंगे या दोबारा मेरी बात में इंटरप्ट करेंगे? आप वो बता दें मुझे। करें करने देंगे जवाब? जी देंगे जवाब, मेहरबानी आपकी। अगर अल्लाह ताला ने आपको देखने की सलाहियत नहीं दी या आपका कैमरा नहीं दिखा सकता, मुझे मजबूरियों का अंदाजा है। तमाम लोग, मैं अपनी पहले बात सुनूं जो जिसको प्रोग्राम में लिया है। जी जी। कोटली सतिया में जो अनीस शहजाद सती जो शहीद हुआ है, हमाद अजहर पंजाब के प्रेसिडेंट, शौकत बसरा, सलमान अकरम राजा और बहुत सारे लोग, हम उनके कब्रिस्तान गए, वहां फातिहा की, उनके घर गए और उसके अल्फाज भी सुन लें। वो क्या कहता है? वो कहता है ये मेरा 16-17 साल का बेटा इन यजीदों ने शहीद किया है। मैं समझता हूं कि मेरे 2 बेटे और हैं और मैं खुद हूं। कल अगर इमरान खान बात करने दें, मैं आपने कहा ना किसके घर गए कि नहीं गए, बात मैं सुन रहा हूं बात आपकी। लोग सब सुन रहे ना? नहीं सुन रहे। जिस बाप का नौजवान बेटा गया ना 16-17 साल का, उसकी दास्तान सुन ले। मैं वो कहने लगा कि मेरे 2 बेटे और जिंदा हैं और मैं हूं। इमरान खान कल मुझे दोबारा कॉल देगा, अगर मैं भी शहीद हो जाता हूं, मेरे बेटे भी शहीद हो जाते हैं। ये लाशें गई कहां से? मुझे इसमें नहीं आती। बलोच साहब देखिए, जब ये इतना ड्रामाई अंदाज में कहते हैं ना, जब घर से जनाजा उठ रहा हो तो घर तो इनका केपी है ना, घर तो इनका केपी है। वहां पारा चिनार में जो है 100 से ज्यादा जनाजे उठे, 100 से ज्यादा घरों में मातम था। ये कितने घरों में गए? ये कितने घरों में गए? कितने घरों से जाके इन्होंने अफसोस किया? बात हो गई है ना, उनका आपकी बात हो गई है सर जी। देखिए इनकी जो सियासी लीडरशिप है बलोच साहब, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो कहते हैं कि खुदा के लिए मेरे से तो कोई आके मशवरा कर ले, कोई नहीं उनको पूछना। फिर वो आप देखें, वो हामिद रजा ने रिजाइन कर दिया है। वो सलमान अकरम राजा, वो तो खैर पंजाब से निकला ही कोई नहीं होगी, यहाँ पंजाब के लोगों को तो समझ आ गई है। ये शौकत यूसुफ सही हो गए, मोहम्मद अली हो गए, ये सारे लोग जो हैं इस वक्त सख्ते के आलम में, क्योंकि मारूसियत का टोटल शिकार हो गई है पीटीआई इस वक्त। ये जो इतने साल से हो रहा था ना कि जी मेरा तो कोई फैमिली का बंदा ही नहीं है, टोटल जाननशीन इनकी बुशरा बेगम हैं और इनकी बहनें हैं, और जो इनका कोर कमेटी है वो कठपुतली भी नहीं है, उनकी इतनी भी वक्त वैल्यू नहीं है। चलें बात करने दें, खत्म हो गई है, इनकी कोई लीडरशिप है ही नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है इनकी। लास्ट पॉइंट बोले सर। बात हो गई। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दें। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे जिस दिन उस्मा कारदम के घर से जनाजा निकला ना, फिर उस दिन देखा खुदा का वास्ता है, ये बलोच साहब इनको बोले कि ये इनका वतीरा है, ये इनको खुदा काफी नहीं है, ये हर एक को बद्दुआएं देते हैं, ये हर एक को बद्दुआएं देते हैं। इनकी जुबान पे इनको कोई कंट्रोल नहीं है, किसी के लिए खैर ख्वाही की बात नहीं करेंगे। ये हर एक जिनके जनाजे उठे, बहुत शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी अगर इल्ज़ाम लगाने से पहले जिम्मेदारी का सबूत दें और कुछ फ़ायदे के साथ बात करें तो ज़्यादा बात बेहतर होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।